हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बस आप लोगों के एग्ज़ाम्स के 3-4 दिन और बाकी हैं, तो 2-3 क्लासेस और लूँगा आप लोगों का, और लगभग आपके सारे यहाँ पे कंप्लीट हो रखे हैं क्लासेस। 30 क्लासेस आपके हो जाएंगे कंप्लीट, और 30 के 30 क्लासेस आप देख के जाइए। 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सीटेट में अगर आप लोग सीडीपी जो है सेक्शन बाल विकास मनोविज्ञान वाला, अगर आप 30 के 30 वीडियो एक साथ देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक साथ आप लोगों को सारी पीडीएफ दे दूंगा। और अगर 30 के 30 वीडियो आप लोग देख लेते हैं ना, तो 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों का एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। खास तौर से मेरी वीडियो जो देख रहे हैं सीडीपी की, उसमें तो 100% नंबर अच्छे आने वाले हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस पे क्लासेस देख रहे हैं, आज 27वीं क्लास है। 3 क्लासेस और यहाँ पे मैं दूंगा आप लोगों को, 30 क्लासेस प्रोवाइड करूँगा एक साथ। और अगर इसी तरीके की कंप्लीट फ्री में क्लासेस चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। और आगे इसी वीडियो में हम यहाँ पे अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, मास्लो का जो सिद्धांत है, उसको भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है टॉपिक। अभिप्रेरणा के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो आज की वीडियो में टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है मास्लो का, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उससे हर बार सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अभिप्रेरणा होता क्या है, यानी मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी अनुवाद है, आप सभी को पता है ये तो। जिसका यहाँ पे अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो लैटिन भाषा से की गई। अगर आप लोग स्टेट लेवल का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, आपका रीट हो गया, एमपी टेट हो गया, यू टेट हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि ये अभिप्रेरणा हो गया यानी मोटिवेशन, ये किस भाषा से निकला हुआ है। तो लैटिन भाषा से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे जो मोटम होता है या फिर मोवेयर। ठीक है, दो शब्द हैं, मोवेयर या फिर मोटम। इन दोनों शब्दों से अभिप्रेरणा, यहाँ पे लैटिन भाषा का शब्द है ये दोनों, इससे आपका मोटिवेशन शब्द निकला हुआ है। यहाँ पे आपको मैंने दो बताया, मोटम और मोवर्स। तो यहाँ पे एक ही आपके ऑप्शन में एक ही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। वैसे ज़्यादातर यही चांस है कि लैटिन भाषा पूछे। यहाँ पे अगर इसका अर्थ बात किया जाए, इसका अर्थ है टू मूव, यानी कि अर्थात गति प्रदान करना। अभिप्रेरणा यहाँ पे अलग लिखा गया है, का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्रियाशील करती है। यानी कि आप कोई लक्ष्य बनाए हैं सीटेट का, जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि सीटेट पास करना है आपको, तो आपके अंदर से या फिर कोई ऐसा बाहरी आपको मोटिवेशन मिले, या फिर आपके अंदर से खुद आए वो मोटिवेशन कि यार मुझे इतना मेहनत से पढ़ना है। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की जितनी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, वो देखनी है आप लोगों को। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपको वो प्रेरित कर रही हैं अंदर से, आप अपने लक्ष्य की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको गति प्रदान कर रही हैं आपके लक्ष्य की तरफ। तो इसी को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपको सीटेट पास करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, तो ये बाह्य कारक हो गया, आपका बाह्य प्रेरणा हो गया। लेकिन आप अगर अंदर से ही प्रेरित हो रहे हैं तो वो आपका आंतरिक प्रेरणा हो गया। अब यहाँ पे बात की जाए अभिप्रेरणा की परिभाषाएँ। अभिप्रेरणा की परिभाषाएँ दो लोगों ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दी हैं, स्किनर और गुड ने। स्किनर ने बोला है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी कि जो सीखने के सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता बताया है वो स्किनर ने बताया है। इसमें परिभाषा ध्यान से देख लीजिएगा, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। और गुड ने बताया है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियंत्रित और जारी रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, परिभाषाएं एक दो बार रीड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अभिप्रेरणा का प्रकार, यानी मोटिवेशन के टाइप। तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं मोटिवेशन के। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि आउटर मोटिवेशन। अब यहाँ पे देखेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। जैसे नाम से ही है वो आप समझ सकते हैं खुद भी कि आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या होता है। यह व्यक्ति के आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो यह व्यक्ति के अंदर की शक्ति होती है। इसके अंतर्गत जिज्ञासा, आकांक्षा का स्तर, ख्याति पाने की इच्छा आदि आते हैं। जैसे आप जिज्ञासा है ना कि आप सीटेट पास हो जाएं, आकांक्षा है कि आप सीटेट पास हो जाएंगे, तो ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं। इनमें अभिप्रेरक या फिर चालक तथा आवश्यकताओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे बाह्य। अब यहाँ पे अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, ये व्यक्ति के बाहर की शक्तियाँ होती हैं, जैसे जो पर्यावरण से संबंधित होती हैं। यह अभिप्रेरणा प्रोत्साहन द्वारा दी जाती है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप मेहनत करिए, आप 100% पास हो जाएंगे सीटेट। प्रोत्साहन में प्रशंसा आती है, दोषारोपण आता है कि अपने दोस्तों का होता है ना कि बड़ाई करिए ना करिए, लेकिन उनके दोस्त जरूर बताइए जिससे उनके दोस्त दूर कर सकें वो।
पुरस्कार दीजिए, किसी को दंड दीजिए, किसी को अंक दीजिए। आप किसी एग्ज़ाम में देखिए, आप जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें अगर 200 150 में से 140 नंबर पा जाएंगे तो मोटिवेट नहीं होंगे, यार मैं तो इतना नंबर पा गया, बाकी अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करने लगेंगे फिर आप। ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य अभिप्रेरणा। अब इम्पॉर्टेंट जो है आज की टॉपिक का, वो है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, यानी कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये है मैस्लो महोदय आपके लेफ्ट साइड में। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय। मैस्लो का पूरा नाम अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो था, जिनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1908 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में हुआ था। मैस्लो द्वारा यहाँ पे 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने वो भी दिखा दिया है। मैस्लो का पहली पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, और दूसरा अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, काफ़ी फेमस हैं ये पुस्तकें। अब इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है वो देख लेंगे हम, क्योंकि अलग अलग सीटेट में आपको पता है कि पिछले साल से जब से ऑनलाइन हुआ है, वो मेन आपका थियरी का नाम ना देके उससे जो रिलेटेड नाम होता है वो दे देता है। तो मैस्लो का जो यहाँ पे अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उसको हम पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, तो आपको पता ही है मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। पिरामिड दिख गया मैस्लो का, आवश्यकता 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 आवश्यकता। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं, जहाँ पे आवश्यकता दिखे पदानुक्रमित, मांग, नाभिकीय, मानवतावादी, ये आपको मैस्लो के जो उन्होंने अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया उसी का नाम है, और पिरामिड सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया है। अब इनका पिरामिड सिद्धांत है क्या, ये देखेंगे हम। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, जो कि यहाँ पे पिरामिड सिद्धांत जिसको कहते हैं, इसको 5 उन्होंने पिरामिड जैसे देखा होगा ना आपने कि इस तरीके से होता है, उसके ऊपर ऊपर इस तरीके से गीजा का पिरामिड देखा होगा आपने। इसमें इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है सबसे शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं समझाऊंगा ना आप लोगों को कि आपको पाँचों के पाँचों याद हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होके। पहला है शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता, और पांचवा है यहाँ पे आत्मसिद्धि कर लीजिएगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यही पिरामिड में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैस्लो के, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत नीचे लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है वो होता है ये शारीरिक एवं दैहिक, यानी कि हम अपनी जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम अभिप्रेरित होते हैं वो होता है हमारा शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा। ये आपका पूछता क्वेश्चन कि पिरामिड में सबसे ऊपर कौन है, सबसे निम्न स्तर पे कौन है, बीच में कौन है, आत्मसम्मान की आवश्यकता किस स्तर पे है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या लगती है? भूख लगती है। तो भूख क्या हो गई? शारीरिक आवश्यकता हो गई, यानी कि वो सबसे निम्न कोटि की आवश्यकता होती है, और आपके पिरामिड में सबसे नीचे ये पाई जाती है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। जैसे उसको भोजन मिल गया बच्चे को, तो उसको क्या चाहिए? सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ पे वो सो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता आपकी होगी दूसरी, जो कि आपका है दूसरे स्तर पे नीचे से। तीसरा यहाँ पे संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। जैसे आप बड़े हुए, धीरे धीरे आप अपने दोस्तों के साथ संबंध आपका गौड़ हुआ, आपको बड़ों से मतलब स्नेह मिला, तो इसकी आवश्यकता आपकी जो है वो तीसरी आवश्यकता है। ये होती है आपकी प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद चौथा है यहाँ पे सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता कब होगी? आप जब कोई बड़े होंगे, जब आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ आपको लोगों के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। जैसे आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो सीटेट पास कर लेंगे तो आपको अपने घर में भी सम्मान मिलेगा, अपने पास पड़ोस में भी सम्मान मिलेगा। तो सम्मान की आवश्यकता कब होती है? जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, यानी कि इस समय आपके अंदर दिमाग आ जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, इसी को आत्मसम्मान की आवश्यकता भी कहते हैं। और पांचवा है यहाँ पे आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता का मतलब होता है कि आप अपने लिए कोई यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं, दुनिया वालों के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, दुनिया की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए कोई कार्य, अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जैसे देश पे निछावर हो जाना। देश पे निछावर होने से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी जी थे, बहुत से यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत से यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बिना कुछ सोचे देश की आज़ादी के लिए लड़ गए अंग्रेज़ों से, और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो देश की आज़ादी के लिए सिर्फ अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ दुनिया के बारे में, देश के बारे में, भारत देश के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। तो ये क्या होता है इसमें?
पाँचवें में होता है ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये सबसे उच्च कोटि की आपकी अभिप्रेरणा मानी जाती है। ये किसी न किसी तरीके से तो ये लोग प्रेरित रहे होंगे ना, देश को आज़ाद कराने से प्रेरित थे। तो ये उच्च कोटि की होती है आपकी दो, आत्मसिद्धि की यहाँ पे जो आवश्यकता होती है और आपकी आत्मसम्मान की जो आवश्यकता होती है, यानी चौथा और पांचवा जो है वो उच्च कोटि के हैं। और जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा था यहाँ से ये नीचे वाले, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा, ये तीनों निम्न कोटि के यहाँ पे अभिप्रेरणा थे। याद रखिएगा, ये पूछता है कि कौन सा उच्च कोटि का है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 ये रहेंगे आपके, ये तीनों रहेंगे, और एक ये रहेगा। उसमें पूछ लेगा कौन सा इसमें से उच्च कोटि की, उच्च स्तर का प्रेरणा है, तो यही होगा आत्मसम्मान की आवश्यकता। अब इनको देख लेते हैं क्या क्या है ये। यही यहाँ पे लिखा हुआ है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत में। मैस्लो ने शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा, सुरक्षा की आवश्यकता एवं संबंध स्नेह की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं को निम्न स्तर रखा जो नीचे की 3 थी, तथा सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को उच्च स्तर में रखा है। साथ ही मैस्लो ने कहा है कि जब तक मानव का एक स्तर का आवश्यकता पूर्ण नहीं होता तब तक वह दूसरी आवश्यकता का या स्तर की पर कदम नहीं रखता, यानी कि वो क्रम के अनुसार चलता है। आप देखा था ना स्टार्टिंग में, इनके सिद्धांत का नाम था क्रम, यहाँ पे क्रम वाला। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जब यहाँ पे पिरामिड जो बताया है, जब ये पूरा हो जाएगा नीचे वाला तब ही ऊपर जाएगा, तब उसके ऊपर जाएगा, तब उसके ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले ही सीधे यहाँ पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका स्तर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रमबद्ध और पदानुक्रम के अनुसार चलना। अब जो यहाँ पे पांचों यहाँ पे आवश्यकताएं बताई, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे निम्न स्तर का शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें मनुष्य की सर्वाधिक बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, हवा, पानी, भोजन। ठीक, दूसरी आवश्यकता क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा आवश्यकताएं तभी उत्पन्न होती हैं जब किसी व्यक्ति को की शारीरिक, भाई अब खाना आपको मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, हवा मिल जाएगी, तभी तो आप सुरक्षा की भावना आपके अंदर विकसित होगी। ऐसे तो है नहीं अभी पहले भूख ही लगी, पहले सुरक्षित ही हो लें। भूख लगी तो आप सुरक्षा ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। तो पहले भूख, अपनी जो शारीरिक आवश्यकता है उसको पूर्ण करेंगे। आपकी जो काम वासना की आवश्यकता है वो भी शारीरिक आवश्यकता में ही आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सुरक्षा की आवश्यकता तब होगी जब आप अपनी किसी शारीरिक आवश्यकता की आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी तब। इनमें व्यक्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं दुर्घटना से सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित है। अब इसके बाद आता है तीसरा आपका जो निम्न कोटि का है, संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। यह तृतीय स्थान पर उपस्थित है, आपको पता है कि बीच में ये उपस्थित है, याद रखिएगा। एवं प्रथम 2 आवश्यकताओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात होती है, यानी कि जब शारीरिक पूर्ण हो गई, सुरक्षा वाला पूर्ण हो गया, तब ये आता है। यह वह स्थान है जहाँ व्यक्तियों को अपनेपन एवं स्वीकृति की भावना महसूस करने की आवश्यकता होती है। यह रिश्तों, परिवारों एवं मित्रता के बारे में है। संगठन व्यक्तियों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी में आपका प्रेम संबंध भी आता है, प्यार भी इसी में होता है, स्नेह एवं संबंध वाली आवश्यकता में। अब आता है आपका चौथा, आत्मसम्मान या फिर स्वाभिमान की आवश्यकता। याद रखिएगा, आत्मसम्मान दिया है या फिर स्वाभिमान भी दिया है तो भी वही होगा। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं पदानुक्रम में प्रथम 3 आवश्यकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद प्रकट होती है, यानी कि नीचे से चौथे नंबर पे है ये। यह वह स्थान है जहां लोग सम्मानित दिखना चाहते हैं एवं आत्मसम्मान रखते हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारी आवश्यकता है वो है, देख लीजिए यहाँ पे, आत्मसिद्धि एवं स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। इसकी उपस्थिति शीर्ष पर होती है, स्तर पर होती है। आवश्यकता का यह स्तर कुछ ऐसा करने से संबंधित है जिसे एक व्यक्ति अपने आर्थिक उत्पादन या सामाजिक अनुमोदन के बावजूद करना पसंद करता है। इस आवश्यकता की पूर्ति संबंधित व्यक्ति को वास्तविक प्रसन्नता प्रदान करती है। यानी सबसे ज़्यादा खुशी इसी में होती है, चाहे उसमें आपको पैसा भी लग जाए, चाहे आप उसमें अपनी सारी शरीर को ही गवा दें, लेकिन इस तरीके की जो अभिप्रेरणा होती है वो सबसे उच्च कोटि की आवश्यकता यहाँ पे मानी जाती है अभिप्रेरणा। और ये इसमें आपका जो वास्तविक प्रसन्नता होती है ना आपके अंदर, वही मिलता है इसमें। तो ये था दोस्तों मैस्लो का यहाँ पे सिद्धांत। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका जो अभी अपनी थियरी पढ़ी वो क्लियर हो जाए। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं का कौन सा युग्म बच्चे की पहली आवश्यकता है? तो मैंने बताया बच्चे की पहली आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक आवश्यकता। पहले भूख प्यास मिटाएगा, सबसे पहली आवश्यकता ये होती है। दूसरा क्वेश्चन है, आवश्यकता के अनुक्रम का मास्लो का सिद्धांत डैश 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 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया? अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन से संबंधित है मास्लो का सिद्धांत।
तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके। यह विद्यार्थी डैश 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 रूप से अभिप्रेरित है। अब जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की दाखिला है, उसी तरीके से आप सीटेट ले सकते हैं इसमें, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सीटेट के लिए कि हम सीटेट पास हो जाएं, तो वो किस तरीके से अभिप्रेरित हैं, वो अपने अंदर से ही आएगा आपके अंदर। जब आप अंदर से, मैं कितना भी मोटिवेट कर लूँ, अगर आपके अंदर से नहीं होगी पढ़ने की इच्छा तो आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अपने अंदर की इच्छाओं को जगाइए, अपने अंदर की आंतरिक अभिप्रेरणा को जगाइए और डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस लीजिए। और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम में के तल में है? तल में है, याद रखिएगा। जो ये पिरामिड है इसका तल कौन सा है? सबसे नीचे वाला, ठीक है। चोटी पूछे तो सबसे ऊपर वाला, तल पूछे तो सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे कौन सा था? सबसे नीचे था शारीरिक आवश्यकता। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपरटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।